प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में ऋषि वैश्रव और उनकी पत्नी द्रौपदी प्रेमपूर्वक रहते थे। ऋषि वैश्रव को कई दिव्य शक्तियां और वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक दिन ऋषि वैश्रव और द्रौपदी के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। ऋषि वैश्रव बोले, इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। तो द्रौपदी ने जवाब दिया, नहीं, इस संसार में सबसे पापी पुरुष होते हैं। कुछ देर वे दोनों बहस करते रहे। अंत में अपनी बात का समाधान खोजने के लिए वे भगवान शंकर के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शंकर ने वैश्रव से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी होती हैं? वैश्रव बोले, मैंने अपने अनुभवों और ज्ञान से यह जाना है। मैं एक कथा सुनाना चाहता हूं जो साबित करेगी कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक विश्वासघाती होती हैं। सुदूर नगरी में एक राजा अर्जुनादित्य राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा वीरसेन न केवल बहादुर था बल्कि अत्यंत आकर्षक भी था। उसकी पत्नी रत्नप्रभा सुंदर और आत्मविश्वासी थी। वह अपने से सुंदर किसी और स्त्री को स्वीकार नहीं करती थी। एक दिन राजा अर्जुनादित्य ने वीरसेन को किसी कारणवश राज्य से निकाल दिया। वीरसेन दुखी मन से महल लौट आया। उसकी पत्नी रत्नप्रभा ने पूछा, प्रिय, तुम उदास क्यों हो? वीरसेन ने सारी बात बताई। रत्नप्रभा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वीरसेन ने सोचा कि उसे अकेले इस कठिनाई का सामना करना चाहिए, लेकिन पत्नी की सच्ची निष्ठा देखकर वह राजी हो गया। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। एक दिन विश्राम करते हुए रत्नप्रभा को सांप ने काट लिया। वह दर्द से तड़प उठी और वीरसेन की आंख खुल गई, लेकिन सांप का विष रत्नप्रभा की जान ले चुका था। वीरसेन अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी की चिता जलाने का निश्चय करता है। तभी एक देवदूत आता है और कहता है कि यदि वह अपनी आयु का आधा हिस्सा रत्नप्रभा को समर्पित कर दे तो वह पुनः जीवित हो सकती है। वीरसेन यह वचन देता है। अगले कई वर्षों तक वह रत्नप्रभा की सेवा करता है। पर एक दिन एक फकीर के आश्रम में उसे धोखा मिलता है। रत्नप्रभा अपने पति को कुएं में धकेल देती है और फकीर के साथ चली जाती है। वीरसेन कुएं में फंसा रहता है, लेकिन एक साधु उसे बचा लेता है। धीरे धीरे वीरसेन मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होता है और अंततः उसी नगर में पहुंचता है जहां रत्नप्रभा और फकीर रहते हैं। राजा ने रत्नप्रभा को नृत्यांगना बनाकर प्रसिद्ध कर दिया। वीरसेन भी एक व्यापारी के यहां काम करने लगा। एक दिन वह अपने ही दरबार में रत्नप्रभा के नृत्य देखने जाता है। रत्नप्रभा उसे पहचान जाती है और अपनी चाल से वीरसेन को खत्म करने की साजिश रचती है, लेकिन वीरसेन अपनी चतुराई से उस साजिश को नाकाम करता है और सच्चाई सबके सामने ला देता है। राजा सब सुनकर वीरसेन को अपनाता है और अपनी बेटी उसकी पत्नी के रूप में सौंप देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।